नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा पहली इकाई का पहला पाठ लेने वाले हैं, जो कि पद्य पाठ है और उसका नाम है भारत महिमा। इसकी विधा है कविता और इसके रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। सबसे पहले हम कवि का परिचय लेंगे। कवि जयशंकर प्रसाद, इनका जन्म 1890 उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ और मृत्यु वाराणसी में 1937 में हुई। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद युग के 4 स्तंभों में से एक हैं। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, अर्थात आपने सभी प्रकार का लेखन किया है। कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में आप प्रसिद्ध हैं। आपकी रचनाओं में सर्वत्र भारत के गौरवशाली अतीत, ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं। इनकी प्रमुख कृतियां झरना, आंसू, लहर ये उनके काव्य है। कामायनी महाकाव्य है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी ये उनके ऐतिहासिक नाटक है। प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल ये उनके कहानी संग्रह है। कंकाल, तितली, इरावती ये उनके उपन्यास है। अब हम पद्य संबंधी जानेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत अर्थात भूतकाल का सजीव वर्णन किया है। कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। यानी समय पड़ने पर हमें अपने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग या बलिदान करने की तैयारी हमें दिखलानी चाहिए। कविता का नाम है भारत महिमा। भारत का गौरवशाली अतीत तथा भारत में हो चुके वीर योद्धा, उनका त्याग, उनका बलिदान, हमारे देश का प्राकृतिक सौंदर्य और देश के प्रति हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से उन्होंने बतलाया है। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। कवि ने यहाँ पर बड़ी सुंदर कल्पना की है। जैसे हमारा देश जो है भारत, वो हिमालय का आंगन है और इस हिमालय के आंगन में सवेरे के समय जैसे ही सूरज उदित हुआ है, उसकी किरणें फूट पड़ी है। तो उषा ने क्या किया है, इन किरणों के रूप में हमारे भारत देश को एक सुंदर उपहार दिया है या भेंट दी है। उषा ने भारत का हंसकर अभिनंदन किया है, स्वागत किया है और बड़े प्यार से उसके गले में हीरक हार पहनाया है। हीरक हार यानी हीरो का हार। आप तो जानते हैं कि हिमालय पर्वत एक बर्फीला पर्वत है। उसके ऊपर चारों तरफ बर्फ छाई हुई है और जब सूरज की कोमल किरणें इस बर्फ पर गिरती है तो सारा हिमालय पर्वत जगमगा उठता है और जहाँ जहाँ ओस की बूंदें हैं, उस ओस की बूंदों पर ये किरणें जब पड़ती है तो हीरे के समान वह चमचमा उठती है। उससे हिमालय की शोभा कई गुना बढ़ जाती है। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विद्यार्थी मित्रों, जहाँ जहाँ मैंने शब्दों के नीचे अधोरेखांकन किया है, उसके अर्थ तो स्पष्टीकरण देते समय मैं बतलाया करूंगा। जब सूरज उगता है तो हमारा दिनक्रम शुरू होता है, ये तो आप जानते हो। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि सूरज के उगने के साथ हम भी जाग उठे। शब्दशः अर्थ उसका ये होगा कि सूरज के उगने के बाद हम जग गए और हमारा दिनक्रम जो है वो शुरू हो गया है। चारों तरफ सूरज की किरणें फैल चुकी है। आलोक अर्थात प्रकाश उसका फैल चुका है। और दूसरा प्रतीकात्मक अर्थ अगर हम देखें तो जगे हम, यानी हम सबसे पहले हिंदुस्तानी जगे। तो किस अर्थ में? हमारे ही देश में हजारों सालों से या सदियों से कई प्रकार के ज्ञान शाखाओं का उदय हुआ, ज्ञान का अवतरण हुआ और इसी ज्ञान के बलबूते पर हमने फिर विश्व को जगाया, सारे संसार को जगाया। सारे लोक में अर्थात सारे विश्व में, संसार में ये आलोक, ये प्रकाश फैल गया। ये कौन सा प्रकाश है? तो ज्ञान का प्रकाश है। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट। व्योम का अर्थ होता है आकाश और तम का अर्थ होता है अंधेरा। तो जिस प्रकार सूरज के उगने से आकाश में फैला हुआ सारा अंधकार लुप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार हमारे भारत में जो अगाध ज्ञान है,
या फिर सारे संसार ने हमारे ज्ञान को आधार बनाकर जो अंधकार फैला हुआ था उनके जीवन में वो नष्ट किया। और इससे क्या हुआ, अखिल यानी संपूर्ण संस्कृति यानी सृष्टि हो उठी अशोक। जहां पर शोक नहीं है, जहां पर दुख नहीं है, तो चारों तरफ खुशियां है। तो इस ज्ञान के बलबूते पर सारे संसार में खुशियां नाच उठी और सारा दुख जो है वो चला गया और सारी सृष्टि जो है वो शोक रहित हो गई। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विद्या की देवी सरस्वती को माना जाता है, तो इस पवित्र सरस्वती देवी ने अपने हाथों में वीणा उठा ली है। और इस वीणा को उसने कैसे उठाया है, तो कमल के समान जो हाथ जिसके कोमल हो, ऐसे हाथों में उसने सप्रीत यानी प्रेम पूर्वक इस वीणा को उठा लिया है। और उसे झंकारने के बाद इस वीणा से सप्त सिंधु यानी 7 नदियों में गूंज उठे ऐसे 7 स्वर सा रे ग म प ध नी से गूंज उठे हैं। और इसे ही कवि मधुर अर्थात मीठा साम संगीत का नाम दे रहा है, क्योंकि साम का अर्थ होता है गान। सप्त सिंधु का मतलब होता है 7 प्रकार की नदियां। और इन सप्त सिंधु के परिसर में हमारे आर्यों का प्राथमिक निवास स्थान था, ऐसा भी माना जाता है। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही, धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। हमारे भारत देश का अगर हम इतिहास देखें तो हमारे भारत देश में कई प्रकार के वीर योद्धा हो गए और इन वीर योद्धाओं ने अपने दुश्मनों के साथ लड़ाई लड़ी है। तो यहाँ पर लोहा किस बात का प्रतीक है, हथियारों का। लेकिन ये जो हमने विजय प्राप्त की है, क्या केवल हथियारों के बलबूते पर प्राप्त की है क्या? तो बिल्कुल नहीं है। जहां जहां हमें आवश्यकता पड़ी वहां वहां पर हमने लड़ाइयां की, युद्ध किए और वहां पर हमने विजय भी प्राप्त की, कामयाबी हासिल की। लेकिन इसके साथ साथ सारे धरती पर, सारे विश्व में धर्म की भी धूम रही है, धर्म का बोलबाला रहा है। न्याय, नीति, सदाचार, धर्म जो होता है वो हमें कभी अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होने देता है। इसीलिए सारे विश्व में धर्म की भी धूम रही है, धर्म का बोलबाला रहा है। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। जिन सम्राटों ने अपने ताकत के बलबूते पर, अपनी वीरता के बलबूते पर दुश्मन को पछाड़ा, उन्हें हराया, लेकिन बाद में वही सम्राट भिक्षु तक बन गए, सन्यासी बन गए, उनका हृदय परिवर्तन हो गया और वो घर घर जाकर उन्होंने दया, करुणा, इसका महत्व लोगों को बताया और मानवता का भी प्रचार किया। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। हमारे भारत का इतिहास गवाह है। गोरी अर्थात मोहम्मद घोरी, इसका हमारे भारत के वीर पृथ्वीराज चौहान के साथ कई बार युद्ध हुआ। और जब जब युद्ध हुआ तो पृथ्वीराज चौहान जी ने मोहम्मद घोरी को हरा दिया, यहाँ तक कि उसे दया का दान भी दिया। वो चाहते तो उसकी जान तक ले सकते थे, लेकिन उन्होंने उसे माफ किया और उस पर करुणा दिखाकर उसे जीवित छोड़ दिया। अब चीन को धर्म की दृष्टि कैसे मिली? तो यहाँ पर यह कहना चाहिए कि बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध जी ने की थी बहुत साल पहले। तो चीन में इस धर्म का प्रचार प्रसार भी कई वर्ष पहले हो चुका था और बड़ी भारी संख्या में वहां के लोग जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया है। इस प्रकार भारत के कारण चीन को भी धर्म की दृष्टि मिली, मानवता का संदेश मिला। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न। यहाँ पर स्वर्ण भूमि से मतलब है हमारा भारत देश। तो इसे क्या मिला है? तो इसे रत्न मिले हैं, अनमोल रत्न मिले हैं, जैसे कि गौतम बुद्ध जी, महावीर जी, जिन्होंने मानवता का पाठ पढ़ाया सारे संसार को। शील की सिंहल को भी सृष्टि, सिंहल जिसे आज हम श्रीलंका कहते हैं, तो इस श्रीलंका को भी मानवता का, करुणा का, सदाचार का अनमोल पाठ पढ़ाने का काम भारत के सम्राट अशोक जी ने किया। सम्राट अशोक जी के बारे में आपने सुना होगा कि ये भारत के मौर्य वंश के सम्राट थे, जिन्होंने अखंड भारत पर राज किया था। केवल भारत ही नहीं तो भारत के बाहर भी
दूर दूर तक इनका राज्य फैला हुआ था और भारत के सबसे शक्तिशाली सम्राट एवं महान सम्राट के रूप में ये जाने जाते हैं। जब कलिंग का युद्ध हुआ था तो इस युद्ध में जो नरसंहार हुआ था उसे देखने के बाद वो बड़े विचलित हो गए, उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और उसके साथ साथ सिंहल में अर्थात श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। यहाँ तक कि अपना बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा इन दोनों को उन्होंने सिंहल में भेजा और वहां पर इस धर्म का प्रचार प्रसार किया, अर्थात मानवता का पाठ उन्होंने वहां पढ़ाया। आगे बढ़ते हैं। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। किसी के मार्ग में बाधा बनना, किसी का कोई छीन लेना, बेवजह किसी के राज्य पर आक्रमण करना, यह हमारी फितरत नहीं है, यह हमारे स्वभाव में नहीं है, यह हमारे संस्कार नहीं है। इसीलिए कवि कहते हैं कि किसी का हमने छीना नहीं। हम भारतवासी, हम हिंदुस्तानी ये पाप कभी नहीं कर सकते और इसीलिए शायद प्रकृति का अर्थात निसर्ग का ये भारत देश हमेशा प्यारा रहा है और इस प्रकृति ने मुक्त हस्तों से सारी सुंदरता इस देश को प्रदान भी की है। ये भारत देश प्रकृति का हमेशा से ही लाडला रहा है। दूसरी बात कवि ये कहना चाहते हैं कि ये जो भारतवर्ष है या भारत देश है ये हमारी पहले से ही जन्मभूमि है। हमारे पूर्वज या पूर्वजों के पूर्वज यहीं पर पैदा हुए, यहीं पर बड़े हुए और यहीं पर मरे और इसीलिए ये हमारी जन्मभूमि है, कहीं से हम आए थे नहीं। ऐसा नहीं है कि हम किसी और देश में रहते थे या हम किसी और देश के रहने वाले थे और वो देश छोड़कर हम यहाँ पर आए। नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता। ये हमारी जन्मभूमि थी, ये हमारी जन्मभूमि है और यही हमारी जन्मभूमि रहेगी। हाँ, एक बात तो जरूर है, ये हमारे भारत की बदकिस्मती मानी जाएगी कि अन्य प्रांतों में रहने वाले कई आक्रमणकारियों ने हमारे भारत पर आक्रमण किया। कभी उन्होंने हमारा राज्य हथियाने की कोशिश की तो कभी यहाँ की दौलत पर उनकी बुरी नजर थी। आगे बढ़ते हैं। चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। चरित यानी चरित्रवान, पूत यानी पुत्र। हमारी भारत माता के पुत्र जो थे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य है, सम्राट अशोक है, समुद्रगुप्त, कृष्णदेवराय, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, ऐसे कई नाम गिनाए जा सकते हैं कि जो अच्छे और अव्वल दर्जे के शासक होने के साथ साथ वीर थे, पराक्रमी थे और उतने ही चरित्रवान भी थे और उनके भुजाओं में अपार शक्ति भरी हुई थी। इसके बावजूद भी हमने कभी नम्रता का दामन नहीं छोड़ा। नम्रता हमारे रोम रोम में बसी हुई है और नम्रता रूपी धन से मानो हम संपन्न है, समृद्ध है। तो भारत माता के ये तेजस्वी पुत्र जो थे, उनका चारित्र्य, उनकी शक्ति, उनकी नम्रता, इस पर हमारे हृदय में हमेशा से ही गौरव रहा है और इस बात पर हम हमेशा फक्र करते हैं, गर्व करते हैं। और हमारा ये भी स्वभाव रहा कि हम किसी को भी दुखी न देख सके, किसी को देख न सके विपन्न। संकटों से, विपत्तियों से घिरे हुए हम किसी को देख नहीं सके। इसे कहते हैं पर दुख कातरता, यानी दूसरों का दुख देखकर हम दुखी हो गए और उसका दुख दूर करने का हमने हमेशा से ही प्रयत्न किया है। आगे बढ़ते हैं। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। माना कि हमारे देश में बहुत दौलत थी, दौलत है, लेकिन हमने ये जो दौलत इकट्ठा की, इसके पीछे हमारी एक और महान भावना थी, वो थी दान की। राजा हरिश्चंद्र, दानवीर कर्ण, इनके नाम तो आपने बच्चों अवश्य सुने होंगे। कहने का मतलब यह है कि हमारी जो दौलत है या अपनी जो दौलत है, इस दौलत पर हमने अपना पूरा अधिकार कभी नहीं दिखाया। जरूरत पड़ने पर जो जरूरतमंद इंसान है, जो गरीब, पीड़ित, दीन, दुखी ऐसे लोग हैं, इनको हमने इस दौलत का दान भी किया है। अतिथि यानी मेहमान, अतिथि थे सदा हमारे देव। ये हमारी भारत की महान परंपरा रही है कि हमारे देश में अतिथि देवो भव, यानी मेहमान, हमारे घर में आने वाला जो मेहमान है
वो देवों के समान होता है, ये परंपरा भी हमने बहुत अच्छी तरह से निभाई है। अतिथि का हम आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। सत्य या सच्चाई ये हमारे देश की ताकत रही है। सत्य के बारे में कहा जाता है ना कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। एक ना एक दिन सत्य की विजय होती है। तो सत्य हमारी बहुत बड़ी ताकत है और हम हिंदुस्तानियों के हृदय में हमेशा तेज रहा है। प्रतिज्ञा में रहती थी टेव, इसका मतलब यह है कि हम अपनी प्रतिज्ञा पर हमेशा अटल रहते हैं। जो प्रतिज्ञा हमने ली है उसे पूरा करके ही हम दम लेते हैं। भले ही हमारे प्राण निकल जाए लेकिन किसी को दिया हुआ वचन हम पूरा किए बगैर कभी पीछे नहीं हटते। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। कुछ भी नहीं बदला है। हमारे पूर्वजों के शरीर में बहने वाला जो रक्त था वही रक्त आज की पीढ़ी में भी दिखाई देता है। हमारा देश भी वही है और हमारी रगों में बहने वाला जो खून है, जो रक्त है, वो हमेशा हमारा साहस बढ़ाने का काम करता है। हमारे पूर्वजों ने जो वीर साहसिक कार्य किए हैं वही कार्य करने की परंपरा आज देश में निभाई जा रही है। और ज्ञान की अगर बात करें तो ज्ञान के क्षेत्र में आज भारत पहले से भी आगे निकल चुका है। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं कि जिसमें भारत ने अपनी प्रगति के झंडे न गाड़े हो। और हम हिंदुस्तानी आज भी शांति के पुजारी है। प्राचीन काल में जो वीर योद्धा हो गए उनके भुजाओं में जो शक्ति थी वही शक्ति आज भी हमारे अंदर विद्यमान है, क्योंकि आखिर हम दिव्य आर्यों की संतान है। कवि जयशंकर प्रसाद जी कविता की इन 2 आखिरी पंक्तियों में हमें अपना कर्तव्य समझाते हैं। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे, यह हर्ष निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। कवि यहाँ पर हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि जब तक हम जिंदा रहेंगे हमारे दिल और दिमाग में देश प्रेम की भावना रहेगी और हम जिएंगे तो देश के लिए जिएंगे, मरेंगे तो देश के लिए मरेंगे। जिस भारतीय संस्कृति का पूरा विश्व दीवाना है या फिर जिस भारतीय सभ्यता के लिए हमारा देश पूरे विश्व में जाना जाता है, इस संस्कृति पर, इस सभ्यता पर हमारे दिल में हमेशा अभिमान बना रहे, गौरव बना रहे। और हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए, इस बात का हर्ष होना चाहिए कि हमने इस भारत देश में जन्म लिया है। ये जरूर हमारे पिछले जन्मों का शायद अच्छा कर्म होगा कि जिसके बदौलत हमें भारत देश में जन्म मिला है। तो देश की सेवा करते हुए ये जन्म जो है वो हमें सार्थक लगाना चाहिए। निछावर कर दे हम सर्वस्व, निछावर करना यानी समर्पित करना, सर्वस्व यानी सब कुछ। जब भी ऐसा मौका मिलेगा, जब भी ऐसा अवसर आएगा कि देश हमारे प्राण मांगेगा, हमारा सब कुछ मांगेगा, तो ऐसे समय बिना सोचे समझे हमें अपना सर्वस्व त्यागने के लिए या समर्पित करने के लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, भारत का गौरवशाली इतिहास, भारत का प्राकृतिक सौंदर्य, भारत में पैदा हुए महान योद्धा, उनकी वीरता, उनका संयम, उनकी नम्रता, ये सब कुछ बखान करने वाली ये कविता आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो मैं चाहूँगा कि YouTube पर मेरा जो चैनल है हिंदी शिक्षक, उसे आप अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।